या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की रूप कथा हमें ये बताती है कि हमें जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, हमेशा ही उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे तीसरे अध्याय का श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं दूसरे अध्याय का श्रवण करवाऊंगी, जिसमें कि हम देवताओं के तीर से देवी का प्रगट उत्सव और तीसरे अध्याय में महिषासुर के वध के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दूसरे अध्याय की कथा शुरू करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम विनियोग करते हैं। विनियोग के लिए आपको दाएं हाथ में जल लेना है और बाएं हाथ से ढक लेना है और उसके बाद हमें विनियोग बोलना है। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ जपे विनियोग। इसको हम अब जल को माँ दुर्गा के चरणों में रख देंगे। अब हम दूसरा अध्याय श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। मैं माँ कमल के आसन में बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती माँ लक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो कि अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, पाश और चक्र धारण करती है। तब ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति दक्ष जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर जी और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का सारा वृत्तांत दोनों देवताओं से कहा। तब वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से भी बाहर निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत अब हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप इसके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी और शिव ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया। उनकी भौहें तनगी, मुंह टेढ़ा हो गया। तब उन्होंने अत्यंत कोप में भरे हुए एक चक्कर पानी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर तथा इंद्र बाकी आदि सभी देवताओं से एक भारी तेज निकला, जो कि सब मिलकर एक हो गया। उस तेज का पुंज बहुत पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं पूरे दिशाओं में फैल रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की तुलना कहीं भी नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का वो मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान जी तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। तब चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जंगा, पिंगली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से दोनों ही उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या और कान के वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं से भी अलग अलग देवी का विवाह हुआ। तब उस समस्त तेज पुंज से प्रकट देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर से एक चक्कर उत्पन्न करके दिया और वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि जी ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने भी अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फाटिक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी ना जीर्ण होने वाले दो दिव्य वस्त्र भी भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र और दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भी भेंट किया। अलग अलग देवी देवताओं ने अलग अलग चीजें दी और जलनिधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर जी ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, बहुमूल्य मणियां दी। इस प्रकार ने देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र करके देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने अट्टहास पूर्वक गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का ये उच्च स्वर से किया हुआ सिंगनाद कहीं न संभाल सका और आकाश भी उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की ही प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी डोलने लगी और देवता प्रसन्न होकर सिंहवान भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, और उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर संपूर्ण असुरों ने घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके तोड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को ही प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से पृथ्वी दबी जा रही थी और इसके साथ साथ देवी अपने 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिक्षुर नाम का एक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदुग्र नाम के एक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम का दैत्य भी अब युद्ध करने लगा, जिसकी रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम के एक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों से युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नाम का दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नाम का राक्षस हाथी सवारों घुड़सवारों के साथ तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर वह भी युद्ध करने लगा। बिडाल नामक एक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर भी उस रणभूमि में रथ, हाथी, घोड़ों के सह घिरा हुआ था। वह देवी के साथ शक्ति, मूसल, खड़ग, पशु तथा पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार भी किया। कुछ लोगों ने पाश भी फेंकी तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग पर प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग भी किया। पर देवी ने क्रोध में भरकर ही खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ सारी असुरों की सेना को इस प्रकार विचरने लगा कि वहां पर कोई दावा नल फैल रहा हो। वहां पर अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और भिंदीपाल, खड़ग, पटिश आदि द्वारा अस्त्र शस्त्र द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़े और शंख बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दांतों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा और कितनों की तीखी तलवार मार से दो दो टुकड़े कर दिए और कितने गदा की चोट से घायल पृथ्वी पर सो गए और कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की ही गर्दनें कट गईं। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए और कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में ही चीर डाला और कितने ही दैत्य मस्तक पर कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करते। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि के लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते देवी की ओर युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ,
हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां पर चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में वहां पर रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां पर खून की बड़ी बड़ी नदियां चलने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण ही चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि काश में खड़े हुए देवतागण भी सब माता दुर्गा पर फूल बरसाने लगी। जय माता दी। दोस्तों, अब मैं आपको देवी दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। उससे पहले हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के वे समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। तीन नेत्रों से शोभित मुखराविंद की वे बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन में मुकुट बंधा है, तो वे कमल के आसमान पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। जय माता दी। आगे हम कथा श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर भी क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वे असुर रणभूमि देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे कि बादल बरस रहे हों। तब देवी ने ही उसके साथ धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वज का उसके तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भी बींध डाला और ये सब नष्ट हो जाने पर वह तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी तलवार से सिंह के मस्तक चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े ही बेग से प्रहार किया। देवी की बाह पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो वह क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और मां काली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। तब जब देवी ने उस शूल का भी प्रहार किया, तब उस राक्षस के शूल के भी सैकड़ों से टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला फिर चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के शक्ति के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार किया, परंतु देवी ने उसे हुंकार मात्र से ही तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा ही क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, परंतु उसे देवी ने उसे अपने बाणों द्वारा ही काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भर के एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने लगे। तभी सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस तरह देवी के हाथ से मारा जाने पर वह करारवी दांतों मुख थप्पड़े चोट से धाराशाही हो गया। तब क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का भी कचुम्बर निकाल दिया और तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रगारे, उग्रवीरे तथा महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। तब अपनी सेना के इस तरह से सहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और उसने किन्हीं लोगों के ऊपर खुरों का प्रहार करके, पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से बदीन करके, कुछ गणों को वेद से और निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार अपनी गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए भी झपटा, परंतु इससे मां जगदम्बा को अत्यंत ही क्रोध आया और महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। तो अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। अब उसके सींगों के आघात से विदीन होकर बादलों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार क्रोध में भरे उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसके वध करने के लिए अत्यंत ही महान क्रोध किया। उन्होंने 5 फेंकर उस महान असुर को बांध लिया और बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जो ही मस्तक काटने के लिए जगदम्बा जी दिखा बड़ी, तभी वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली और उस दैत्य ने पुनः फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति ही सारे चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को वह व्याकुल करने लगा।
तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। वह उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी भी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूड, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक श्रान बन के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया और उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने ही पाया था कि देवी ने उसे अपने प्रभाव से भी रोक दिया। आधा निकले होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य की सारी सेना भागे तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी जी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी।